नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जो अस्तित्व, दिव्यता और इंसान होने के गहरे सवालों से जुड़े हैं। ये हमें एक तरह के संवाद के रूप में मिले हैं जो आध्यात्मिक खोज पर टिके हैं। हम देखेंगे कि ब्रह्मांड का स्रोत क्या है, ज्ञान और मुक्ति का रास्ता क्या हो सकता है, और ये जो असलियत है वो आखिर है क्या। तो चलिए देखते हैं कि ये विचार हमें कहाँ ले जाते हैं। कोशिश ये रहेगी कि जो खास बातें हैं उन्हें समझें। तो शुरुआत करते हैं दिव्यता की अवधारणा से। एक ऐसे परम तत्व की बात है जो अजन्मा है, हमेशा से है और हर चीज का अकेला स्रोत है। हाँ, और ये विचार काफी गहरा है। मतलब इसी एक स्रोत से सब कुछ निकलता है। हमारी बुद्धि, सच झूठ की समझ, सुख दुख, यहाँ तक कि डर और निर्भयता भी। कहने का मतलब है हर चीज का सार वही है। अच्छा। हर प्राणी के दिल में आत्मा बनकर वही मौजूद है। वही सबका शुरू, मध्य और अंत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, वो सब उसी एक परम शक्ति का हिस्सा है। बिल्कुल। इसे समझाने के लिए कई मिसालें भी दी गई हैं, जैसे रोशनियों में विष्णु, ज्योतियों में सूरज, इंद्रियों के परे जो मन है वो, शब्दों में वो पवित्र ध्वनि ओम, पहाड़ों में हिमालय, नदियों में गंगा। हम्म। ज्ञान में आत्मा का ज्ञान सबसे ऊपर है, और मापने वालों में समय। दुनिया की हर सुंदरता, हर शक्ति, वो उसी अनंत स्रोत की एक झलक है। यहाँ दिलचस्प बात यही है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, उसी एक से निकला है। वाह। और फिर जैसा आपने कहा, एक मोड़ आता है जब सत्य को जानने वाला उस परम सत्ता के असली रूप को देखना चाहता है। यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उसे एक ऐसा विराट रूप दिखाया जाता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अनगिनत चेहरे, आंखें, हजारों सूरज जितनी चमक, जिसका ना कोई शुरू है, ना मध्य, ना अंत। पूरा ब्रह्मांड उसी में समाया हुआ। ये तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीनन वो अनुभव अद्भुत रहा होगा, डराने वाला भी। लेकिन उस विराट भयावह रूप से वापस शांत, मानवीय रूप में आना, वो एक बहुत बड़ा संदेश देता है। क्या संदेश? संदेश ये कि वो परम सत्य सिर्फ मुश्किल पूजा पाठ या कठिन तपस्या से नहीं मिलता। तो फिर रास्ता क्या है? अगर ये सब काफी नहीं, तो फिर कैसे उस तक पहुंचा जा सकता है? रास्ता है अटूट प्रेम और समर्पण का। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो साफ कहा गया है कि केवल प्रेम से ही उसे जाना जा सकता है। अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह उसमें लगा देना, अपने सारे काम उसे सौंप देना और इस तरह मन की शांति पाना। और भक्त के गुण? हाँ, वो भी बताए हैं। सबके लिए अच्छा सोचना, दया रखना, सुख दुख में एक जैसा रहना और किसी चीज से मोह न रखना, अनासक्ति। ये प्रेम और समर्पण का रास्ता वाकई बहुत अहम लगता है। अच्छा, आगे इन विचारों में शरीर और चेतना के रिश्ते पे भी बात हुई है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। हाँ, शरीर को क्षेत्र कहा गया है, मतलब कर्म करने का मैदान, और उस शरीर में रहने वाली चेतना यानी आत्मा, वो है क्षेत्रज्ञ, मतलब उस मैदान को जानने वाला। और क्षेत्र में सिर्फ ये शरीर ही नहीं, बल्कि मन, बुद्धि, अहंकार, इच्छाएं, नफरत, सुख दुख, ये सब शामिल हैं। तो ये क्षेत्रज्ञ, ये आत्मा, इस क्षेत्र यानी शरीर और मन के खेल में उलझ कैसे जाती है? यहीं पर प्रकृति और पुरुष का भेद समझना जरूरी हो जाता है। प्रकृति है ये भौतिक दुनिया और इसके सारे बदलाव, गुण वगैरह, और पुरुष है वो चेतना जो इसे अनुभव करती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस, तमस। हाँ, सुना है इनके बारे में। सत्व यानी ज्ञान, सुख, रजस मतलब इच्छा, कर्म, और तमस यानी अज्ञान, आलस। यही गुण आत्मा को शरीर से बांधते हैं। हमारे काम, सोच, यहाँ तक कि हमारी आस्था भी इन्हीं 3 गुणों से प्रभावित होती है। इनसे ऊपर उठना ही मुक्ति का रास्ता है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि हम इन गुणों के असर को कैसे पहचानें और इनसे पार कैसे पाएं। और इस बंधन से निकलने के लिए संसार से एक तरह की दूरी, मतलब वैराग्य का जिक्र है। संसार की तुलना एक उल्टे पेड़ से की गई है। ये क्या है? बिल्कुल, एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें ऊपर परम सत्ता में है और शाखाएं नीचे दुनिया में फैली हैं। हमारे कर्म हमें इस पेड़ से बांधते हैं। इस पेड़ को काटने के लिए वैराग्य यानी अनासक्ति का हथियार चाहिए। ये समझना जरूरी है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, जबकि ये दुनिया बदलती रहती है, नाशवान है। लेकिन कर्म तो करनी पड़ते हैं जीने के लिए। तो फिर सच्चा त्याग क्या है? क्या काम करना छोड़ देना? नहीं नहीं,
सच्चा त्याग कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्मों के फल की इच्छा छोड़ना है। बिना किसी नतीजे की चिंता किए बस अपना फर्ज समझकर काम करते जाना, यही आत्मा को शुद्ध करता है। अच्छा, मतलब कर्म करें पर फल की इच्छा ना रखें। हाँ, और अच्छे गुण अपनाएं, जैसे डर से मुक्ति, मन की पवित्रता, अहिंसा, सच बोलना, और बुरे गुणों से बचें, घमंड, गुस्सा, अज्ञान वगैरह। आखिर में रास्ता यही दिखाया गया है कि अपने स्वाभाविक काम को ही ईश्वर की पूजा समझो, पूरी तरह उसकी शरण में जाओ, सब कुछ उसे सौंप दो। एक जगह तो साफ कहा है, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। इसी से हमेशा रहने वाली शांति और मुक्ति मिलती है। तो संक्षेप में देखें तो ये पूरी यात्रा है, दिव्यता को हर जगह महसूस करने से शुरू होकर उसके विराट रूप को देखकर हैरान होना, फिर प्रेम और भक्ति के रास्ते को अपनाना, आत्मा और प्रकृति के फर्क को समझना, और आखिर में बिना फल की इच्छा के कर्म करना, समर्पण करना और मुक्ति पाना। और ये सब मुमकिन होता है उस परम तत्व पर लगातार ध्यान बनाए रखने से। तो इसका मतलब क्या निकलता है? ये विचार कहते हैं कि ईश्वर हर किसी के दिल में है और वही सारी दुनिया को चला रहा है। जैसे कोई कठपुतलियों को नचा रहा हो। ये सोच व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और हमारे कर्मों की भूमिका पर एक गहरा सवाल खड़ा करती है कि अगर सब कुछ पहले से तय है या उसी परम इच्छा से हो रहा है, तो फिर हमारी अपनी कोशिशों का, हमारे जो कर्म हैं, उनका असल मतलब और जगह क्या है? ये सोचने वाली बात है।